The general name of this Legionella plant is little club moss. इस Legionella को सामान्य नाम लिटिल क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये सामान्यतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, लिटिल मॉस एंड क्लब मॉस। इसका अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, विश्वव्यापी, ठीक है, पूरे की पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसे सामान्य भाषा के अंदर कॉस्मोपोलिटाइन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं, यानी कि सभी स्थानों के ऊपर ये पाई जाती है। मेनली ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मेनली जो उष्णकटिबंधीय स्थान होते हैं उसके अंदर वह क्षेत्र जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट रखते हैं। इसके अतिरिक्त सम ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर as well as टेम्परेट, इसके अंदर हम पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 700 स्पीसीज, इनमें से इंडियन 70 स्पीसीज पाए जाते हैं। पूरे विश्व में इनकी 700 स्पीसीज पाई जाती हैं। उनमें से 70 जो स्पीसीज है इंडिया में पाई जाती हैं। उन 70 स्पीसीज में से जो मुख्य नाम है श्रीलेनिला क्रेशियाना, श्रीलेनिला क्रेशियाना, इसके अतिरिक्त श्रीलेनिला क्राइसोपोलस, श्रीलेनिला क्राइसोपोलस, श्रीलेनिला रूपेस्ट्रिस, श्रीलेनिला रूपेस्ट्रिस, श्रीलेनिला मेगाफिल्डस एंड श्रीलेनिला सिलेरिस, श्रीलेनिला सिलेरिस। तो ये मुख्य स्पीसीज है जो आप लोग लाइफ साइकिल के अंदर भी पढ़ोगे। आउट ऑफ दिस द मेनली moist and shadow प्लेसेस के अंदर पाई जाती है। इसकी मुख्य स्पीसीज मॉइस्ट एंड शैडो, नम एवं छायादार स्थानों के ऊपर मुख्यतः पाई जाती है। और ये सामान्यतः पेरिनियस प्रकार की होती हैं। बहुत रेयर स्पीसीज जीरी होती है, बहुत कम प्रजातियां जीरोफिटिक प्रकार की होती हैं। इस प्रजातियों को रेस्टोरेशन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा पौधा है, ये पूरी की पूरी इस प्रकार के सिकुड़ कर एक गोल बॉल की ऐसी संरचना बना लेती है। जब जीरी कंडीशंस की होती हैं तो बॉल लाइक संरचना बनाती है, और जैसे ही इसके ऊपर
वाटर डाला जाता है तो रीज्यूवाइन वापस क्या नाम ये ग्रीन होकर खिल जाती है। इस प्रकार के कंडीशंस को रेस्टोरेशन प्लांट होते हैं। पानी की अनुपस्थिति के अंदर ये पूरी तरह से सिकड़कर सूखी बूंद लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और जैसे ये बाजार के अंदर नोवेल्टी आइटम के रूप में बिकते हैं, ये बाजार के अंदर नोवेल्टी आइटम के रूप में बिकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो मेन जो पादप होते हैं, ये पादप इरेक्ट, कुछ प्लांट क्रीपिंग, कुछ प्लांट क्लाइंबिंग and somewhat semi-erect and somewhere epiphyte। तो अलग अलग पादप को अलग अलग स्पीसीज अलग अलग प्रकार की आपको पाई जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज सभी प्रकार की अवस्था हैं, कुछ इरेक्ट, कुछ प्रोस्टेट, कुछ क्रीपिंग, कुछ क्लाइंबिंग, कुछ epiphyte। Now the sporophyte। This is true sporophyte। ये ऐसा पादप है इसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। इसके अंदर जड़, तना, पत्ती तीनों के तीनों बिल्कुल ट्रू प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दिस स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज राइजोम। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम राइजोपोर कहते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त पत्ती के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे आप ल्यूब्यूल कहते हैं, ये भी पाई जाती है। तो अब अगर अपन मॉर्फोलॉजी, थ्योरेटिकल मॉर्फोलॉजी देखें तो थ्योरेटिकल मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर मैं एक इरेक्ट प्रकार का प्लांट बनाऊं तो इस प्रकार के इरेक्ट प्रकार के पौधे के अंदर आपको दिखाई देगा कि ये स्टेम है, ये रूट है, इसके बीच में एक विशेष प्रकार का संरचना है जिसके ऊपर रूट का निर्माण होता है, वो राइजोपोर नाम की संरचना दिखाई देती है। अगर आप आगे देखोगे तो उसी प्रकार एक विशेष प्रकार की संरचना जो सामान्य स्टेम डाइकोटोमस ब्रांच है, तो ये स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांच है, ये लीव्स है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन के टाइम एक विशेष प्रकार की संरचना जो बहुत सारे स्पोरोफिल ऐसी पत्तियां जिनके ऊपर स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और स्पोरेंजिया के अक्षम पर डेवलप होकर एक संरचना जिसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये स्ट्रोबिलस टॉप टिप के ऊपर ये विशेष प्रकार की संरचना जिसे स्ट्रोबिलस के नाम से जाना जाता है, ये बन जाती है। तो ये बेसिक स्पोरोफाइट का एक स्ट्रक्चर है और थ्योरेटिकल फिर आपको नेक्स्ट वन बाय वन रूट स्टेम लीव इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बताया जाएगा।